हेलो नमस्ते वेलकम, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुबी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये यहाँ पे मैं पूरे घर की सफाई कर दी हूँ, जूता चप्पल बैग सब लेकर के, क्योंकि धूप इतनी अच्छी हुई है ना। और धूप का ही मैं इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा सा धूप हो, क्योंकि बच्चे खेल खेल के बाहर ऐसे देखिए स्कूल का भी शूज़ था। और मेरे छोटे वाला तो उतना गंदा नहीं करता है, अगर मैं दो ड्रेस हैं उसके, अगर मैं ना भी धुल लूँ ना पूरे मतलब संडे से लेकर के सैटरडे तक अगर मैं ना धुलूँ तो उसका ड्रेस चल जाता है। लेकिन मेरे बड़े वाले का ना तो बैग से लेकर के शूज आप हर दिन धुलें तब पर भी वो साफ़ नहीं रखता है, इतना बदमाश लड़का है। तो काम इतना था आज, इतना था कि मतलब क्या ही मैं बताऊं। बैग में रात में ही भिगो दी थी इनका बैग भी। ये टिफ़िन ले जा रहे हैं, तो ये टिफ़िन मैं ख़रीदी थी अभी आएगा सितंबर, मतलब सितंबर में 1 साल होगा। और स्टील का है, और पता नहीं क्यों मतलब इसमें से खाना, जैसे बहुत अच्छा टिफ़िन मैंने ख़रीदा था और खाना इससे बाहर हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे अभी लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको चेंज कर दूँगी। मैं कांच वाले सोच रही हूँ कि ले लूँ, क्योंकि ये तो बच्चे हैं नहीं कि टूटेगा फूटेगा, इसलिए तो इनका भी बैग में भिगो दी थी और युग का बैग। और मशीन में मैं लगाई थी बेडशीट भी बहुत सारे धुलने थे। ये हो रहा था कि जैसे छोटे छोटे कपड़े तो धुल करके मैं अंदर फैला देती थी, या फिर जैसे यहाँ पे मैं जहाँ मेरा हॉल टाइप का है थोड़ा सा वहाँ पे फैला देती थी। लेकिन ये बेडशीटों को मैं इकट्ठा किए जा रही थी कि अब ये हो रहा था कि थोड़ा सा धूप हो, थोड़ा बारिश इतना हो रहा है यार कि क्या करोगे। तो आज मैं सारे बेडशीट और टीट सब लगाई थी। और मुझे ना आज मतलब मैं सोच रही हूँ ये संडे का व्लॉग है, सॉरी संडे का नहीं है, सॉरी ये 15 अगस्त का है, संडे का तो नहीं है, 15 अगस्त का है। आज छुट्टी था इनका भी, तो ये थे घर पे। तो मैं सोच रही थी ना कि जितना काम हो सके, क्योंकि देखिए बच्चों का ये रहता है कि अगर मैं इधर काम कर रही तो कोई बच्चों को देख लेता है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। नहीं तो काम करते रहो, उसमें बच्चे मम्मा ये खाना है या फिर सूसू या फिर पोटी, तो इसमें काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि उधर थोड़ा सा वो देख लेंगे और मैं ये सारे काम कर लूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था। और उस साइड तो मैं गद्दे उद्दे भी डाल करके आई हूँ, यही गद्दे लेकर के गए हैं, वजन है गद्दों में, मैं भी लेके चली जाती हूँ। लेकिन अभी जब तक से मैं बेल्ट लगा रही हूँ, बहुत कम भी बेल्ट भी लगा पा रही हूँ, नहीं लगा पा रही हूँ, तो जब तक से भी लगाती हूँ मैं वजन नहीं उठा रही हूँ इसी की वजह से। तो ये देखिए आपको बस बेडशीट नज़र आएंगे सिंगल से लेकर के डबल तक। और घास देखिए अभी कितना दिन हुआ, मुझे लग रहा है कि 15-16 दिन हुआ होगा, घास निकलना शुरू हो गया। और यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुत सारे बॉक्स दिख रहे होंगे, मैं कटिंग पे कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैं मंगाई हूँ अलमीरा। आप लोग का सोचेंगे कि इतना छोटा, तो हाँ जी, मैं ना पैसे खर्च करते 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 अब परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि नहीं यहाँ से वहाँ, और उस चक्कर में इतना सामान बर्बाद हुआ है ना, जिसका दुख मैं क्या ही बताऊँ। बस लोग सुनते होंगे कि अच्छा ये हो गया, अरे चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो मैं कोई भी सामान खरीदती हूँ, या फिर कोई भी होगा, एक हाउसवाइफ है, अपने चीज़ों को वो कैसे करती है मैनेज या फिर कैसे खरीदती है वो वही जानता है। जो लोग नहीं कि अरे चलो मेरा तो काम चल जाता है, ये वो चलो मैं नहीं लूँगी, कुछ लोगों में आदत होता है। बट कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि जैसे कि अरे चलो थोड़ा सा इसमें कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ मेरे घर में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज़ मेरे में भी आदत है। बट मैं अब ना इन सारी चीज़ों से अब परेशान हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत सस्ते, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये देखिए सस्ते वाले जो ये कपड़े वाले नहीं आते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी आप लोगों को। तो इसमें बहुत भयंकर वाला मेहनत करना है, यही सब देख करके मैं परेशान थी। मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा भी रहे थे, ले पैसे बचा पैसे बचा। तो पैसे बचाने का यहाँ पे कुछ चक्कर नहीं है, बस मेरा ये है कि मैं अब यहाँ से जब भी जाऊँगी 4 साल 3 साल जब भी हो, मैं एक सामान कहीं लेकर के नहीं जाऊँगी। क्योंकि देखिए 60,000 65,000 मतलब कहीं भी मैं गई हूँ, भोपाल गई, मेरठ गई, या फिर कई जगह मैं इधर से उधर इधर से गई, अभी यहाँ पे आई हूँ तो 60-65,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो मेरा सारा सामान आया। तो इतना पैसे लगा करके तो मैं कहीं भी सामान खरीद सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ से सामान नहीं ले जाने वाली हूँ। तो मैंने 2 अलमीरा मंगाया था, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो ये अच्छा इसलिए
क्योंकि देखिए मेरे बच्चों का पढ़ाई स्टार्ट हो गया। इतने सारे कॉपी किताब किधर आप रखोगे? सीलन देख रहे हो आप दीवार में, अगर मैं अलमीरा में रख दूँ ना सारे किताब का सत्यानाश हो जाना है। और इधर जिस मैं पहले मैं रखती थी, आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे मैंने मंदिर शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे दिक्कत होता है। ऊपर का जगह थोड़ा सा है, लेकिन विशु को कहते हैं कि जैसे भगवान जी का सामान भी है ऊपर, तो रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे भी बहुत जगह कम है। तो फिर मैं सोची, तो ये मुझे लग रहा है ये 1000 रुपये का मुझे पड़ा कि 900 के समथिंग पड़ा। ये सारा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी आप लोगों को। और 1500 का या फिर 1300 का वो मुझे कपड़े वाला पड़ा। तो सेट करते करते ना इन सबको सारे को, इसको तो मतलब सेट करने में मुझे 10 से 15 मिनट लगा, लेकिन वो जो बड़ा वाला था ना, बाप रे मत पूछे, इतना भयंकर। 1.5 घंटे तो उसमें लग गए थे। और 1.5 घंटे के बाद ये सारा काम करते करते ना मुझे एकदम शाम हो गया था, क्योंकि अभी आरओ वाले आएंगे। ये भी था कि सेट करवाना था। और ये बिटिया रानी जो चश्मा लगाई है ना, ये बहुत हेल्प करती है, बहुत ही हेल्प करती है। तो ये भी बेचारी हम लोग के साथ लगी हुई थी। अब आरओ वाले भैया आएंगे तो आरओ सेट करना है। और ये देखिए आरओ वाले भैया आ गए हैं। तो यही है, धीरे 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 हो रहा है। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं वो कर सकते। अब ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आरओ, तो ये यहाँ पे लगवाना पड़ा। क्योंकि आरओ देखिए हम लोग के पास पहले था जब मेरठ में थे, उसके बाद जब हम लोग सोसाइटी में रहने लगे तो हम लोग को मिल गया था। तो वो आरओ घर पे चला गया, मतलब खुली, तो वो हो गया। और अभी यहाँ पे देखिए ड्रिल का काम हो रहा है, तो यहाँ पे आरओ भैया लगा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आरओ लेना पड़ा। नहीं तो इससे अभी 2-3 महीने से काम चल ही रहा था। ये हो रहा था कि चलो अब लेंगे अब लेंगे अब लेंगे, लेकिन अब विशु कह रहे थे कि नहीं अब ले लेते हैं सलोनी, तो वही। और अब देखिए फाइनली, मतलब इतना तेज भूख लगा था ना, इतना तेज भूख लगा था, क्योंकि 2-3 बज गए थे ये सब करते हुए। बच्चों को तो खिलाते पिलाते हम लोग कुछ ना कुछ, लेकिन हम दोनों बस नाश्ता करके ऐसे पड़े थे। 1-2 बार चाय पी लिए थे, उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन भूख लगा था। तो मैं अब मतलब क्योंकि मुझे लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ करना था, इसकी वजह से तो मैं शैम्पू वैम्पू करके नहा करके आई। और उसके बाद मैं तहरी बस बनाई, कुछ नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब अब हिम्मत भी नहीं थी उतनी कि मतलब मैं मेहनत करूँ कुछ इन चीज़ों में। तो मैं तहरी बनाई और तहरी के साथ थोड़ा सा दही लिया, मतलब यही सब थे। और मुझे ये था ना कि आज जो ताली मूवी आई है वो देखना है मुझे। तो बहुत ये था कि मतलब मैं कब से सोच रही थी कि थोड़ी सी फ्री हो जाओ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो बस मैंने तहरी बनाया, क्योंकि कुछ मन में ये भी था कि अगर मैं फिर से जुट जाऊंगी खाना बनाने में तो नहीं देख पाऊंगी। तो वो भी सुष्मिता सेन, मतलब बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। अगर अपनी अपनी पसंद की बात है, अगर मुझे कोई बोले ना कि ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन, तो मैं बोलूँगी सुष्मिता सेन, मुझे बहुत ही पसंद है। और उसकी मूवियाँ, तो बस यहीं पे थोड़ा सा मैंने पापड़ तल लिया था और ये दही और थोड़ा घी डाल दिया, बस यही था हम लोग का लंच क्या बोलेंगे। 3-3:30 हो गया था, 2 नहीं 3:30 बज रहे थे। तो देखिए, और अभी ये सब खाते खाते ही, मतलब जब मैं लेकर के गई खाना उसी टाइम, मतलब जब बैठी उसके बाद में ये लोग देख रहे थे अपना, तो मैं बोली कि अब बेटा तुम लोग रिमोट दे दो, अब मैं देखूंगी ताली। तो ये देखिए, वाह स्टार्ट हो गया। वाह सही बता, इतनी गजब थी ना भाई, इतनी गजब थी। वाह कितनी प्यारी लग रही है वो, देख रहे हो यार। मतलब सही एक जर्नी दिखाया गया है कि नहीं कैसे लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए यार, सही बात है। वो भी इंसान ही है, वो भी माँ के पेट से ही आते हैं। और यही चीज़ ना सबको समझना है यार कि नहीं देखो, वो भी जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं देखो वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे आपके साथ होता है तो आपको बुरा लगता है, तो उनको भी तो बुरा लगता है यार, वो भी तो, उनको भी तो प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर भी दिल होता है। यही चीज़ इस मूवी में दिखाई गई और बहुत अच्छा, मतलब क्या एक जो सही बात है। जैसे मैं एक लड़की हूँ और मुझे दूसरा कैरेक्टर करना है कि नहीं मुझे लड़का बनना है या फिर मुझे किन्नर बनना है, तो बहुत, लेकिन सुष्मिता सेन ने जो किया है ना भाई, वाकई तो वो सही में ताली बजाई नहीं है, ताली बजवाई है। तो वाकई बहुत ही अच्छी मूवी थी। और ये सब करने के बाद हम लोग निकल आए थोड़ा सा, मतलब घर से हम लोग के थोड़ी दूरी पे, अगर चल के आएंगे तो 5 मिनट का रास्ता है, बट बच्चों के साथ हम लोग
ऑटो में बैठे, ऑटो वाले भैया भी बोले कि अरे भाई साहब 10 रुपये दे दीजिए, क्या है। तो बस यही। और बर्गर किंग यहाँ पे तो बच्चों को ये था जैसे कि पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा खाना है। पापा बड़े वाले, जब बड़ा वाला बोलता है तो सारे बोलते हैं, तो पापा बोले इनके कि नहीं, तुम लोग जब देखो तब यही खाते रहते हो, चलो थोड़ा सा दूसरा कुछ ट्राई करो। तो यहाँ पे आया बर्गर, और ये बर्गर मतलब मैं भी बोली थी क्योंकि देखिए 3:30 बजे खाए हैं तो कितना खाएंगे, तो मैं बोली कि बस 2 ही मंगाइएगा, इतने में हम सारे खा लेंगे। क्योंकि दीसू फ्रेंच फ्राई के लिए जिद कर रहे थे कि पापा फ्रेंच फ्राई खाना है। वो साइड में बच्चे को खाते देख लिए, ऐसे उनको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, बस वो देख लिए तो पापा वो, तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीने का हम दोनों का मन कर रहा था, बीशू का भी मेरा भी। तो हम लोग छोटा छोटा वाला भी कोल्ड ड्रिंक भी मंगाए क्योंकि रात का टाइम था और बारिश, जानते हैं जब कपड़े वपड़े सूख गए मेरे ना, तो बारिश भी स्टार्ट हो गया था, यहाँ का मौसम ऐसा ही है। तो इसीलिए बस 2 बर्गर और ये, और इसके बाद आया इन लोगों का फ्रेंच फ्राई। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ध्यान से बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जाए और आप लोग मुझे अपना प्यार दुलार सपोर्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। और हाँ सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। उस लाइक से ना बहुत ही अच्छा लगता है, और कमेंट करके बताया करिए कि कैसा लगता है मेरा वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।